नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप हैं न्यूज़ 4 नेशन पर। बिहार सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बदल रहे हैं। लगातार बिहार को बेहतर किया जा रहा है, बिहार को स्मार्ट किया जा रहा है, बिहार को हाईटेक तरीके से डेवलप किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से पटना को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसके लिए कई तरह के परियोजना पर काम चल रहे हैं। एक तरफ बिहार में जहां नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, मेट्रो का काम जारी है, तो वहीं बिहार में कई सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे बिहार बेहतर हो सके, बिहार मॉडर्न हो सके और बिहार को और भी बेहतर तरीके से विकसित किया जा सके। और देखिए किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए दिन बिहार को बेहतर करने के लिए, बिहार को और भी बेहतरीन करने के लिए, बिहार को स्मार्ट करने के लिए, बिहार को हाईटेक करने के लिए कई परियोजना पर काम कर रहे हैं। तो अब केंद्र सरकार बिहार को हाईटेक करने के लिए, बिहार को स्मार्ट करने के लिए, बिहार को बेहतर करने के लिए अब राशि मुहैया नहीं कराएगी। यानी बिहार सरकार जिस तरीके से बिहार को बेहतर करने के लिए, बिहार को विकास करने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन इस काम में अब केंद्र सरकार मदद नहीं करेगी। खुद बिहार सरकार अपने पैसे से ही अब बिहार को और भी बेहतर करेगी, बिहार को और भी विकास की ओर ले जाएगी। एक तरफ जहां पटना को स्मार्ट सिटी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, लगातार कई परियोजनाओं पर जो है काम किया जा रहा है, नए नए परियोजनाओं पर काम हो रहा है, और ऐसे में अब स्मार्ट सिटी अपनी परियोजनाओं से कमाई करेगा। इसके लिए नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब केंद्र सरकार राशि मुहैया नहीं कराएगी। पटना में चल रहे 10 प्रोजेक्ट को चयनित किया गया है, जिससे स्मार्ट सिटी को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। यानी बिहार भी अब आत्मनिर्भर बनेगा। यानी केंद्र सरकार के पैसों पर अब बिहार सरकार आश्रित नहीं रहेगा। यानी जब बिहार विकास की बात हो रही है, बिहार में नए नए प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, तब केंद्र सरकार की राशि जो है बिहार सरकार नहीं लगी, और बिहार सरकार अपने ही कमाई से, अपने ही आत्मनिर्भर बनकर बिहार को और भी स्मार्ट बनाएगी। हालांकि पटना में 10 प्रोजेक्ट को चयनित किया गया है, जिससे स्मार्ट सिटी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। विभिन्न परियोजनाओं से राजस्व की वसूली के लिए नई व्यवस्था तैयार की गई है। करीब 930 करोड़ के प्रोजेक्ट शहर में चल रहे हैं। स्मार्ट सिटी प्रबंधन ऐसे प्रोजेक्ट को चयनित करेगा जिससे आय की संभावना दिखाई दे रही है। नई व्यवस्था के लिए स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे। कमाई बढ़ने से नई सुविधाएं विकसित करेगा। स्मार्ट सिटी पटना स्मार्ट सिटी के कमाई बढ़ाने के लिए शहर में विभिन्न आधुनिक सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। रिटायर अभियंता अशोक कुमार ने बताया कि चूंकि कॉर्पोरेशन के तौर पर स्मार्ट सिटी काम करेगा, ऐसे में इसे सस्टेनेबल बनाना जरूरी है। पहला, ऑप्टिकल फाइबर से लीज रेंट। शहर के 420 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए हैं। अब स्मार्ट सिटी प्रबंधन ऑप्टिकल फाइबर को लीज रेंट पर देगा। साथ ही कमांड सेंटर से भी दी जाने वाली सुविधा के बदले राशि मिलेगी। तो है दूसरी तरफ मल्टी लेवल पार्किंग व वेंडिंग जोन, यानी शहर में 5 जगहों पर हाइड्रोलिक कार व बाइक पार्किंग बनाने की परियोजना चल रही है। मारा लोक परिसर में बुद्ध मार्ग पर 2 कार पार्किंग बनकर तैयार है। बोरिंग रोड, चौराहा, कदम कुआं और मारा लोक परिसर में पूर्वी छोर पर बाइक पार्किंग बनेगा। इसके साथ ही गंगा पथ पर 500 फैब्रिक दुकानें बनेंगी। इसके लिए टेंडर फाइनल हो गया। इसी तर्ज पर अंडरग्राउंड सबवे और मल्टी मॉडल हब खुलने वाली दुकानें स्मार्ट सिटी की कमाई होगा। बिहार का पहला आधुनिक शवदाह गृह बांसघाट में बन रहा है। लगभग 4.5 एकड़ जमीन पर 79.4 करोड़ की लागत से नया शवदाह गृह अगले महीने तैयार हो जाएंगे। यहाँ 4 विद्युत शवदाह गृह यूनिट, 6 लकड़ी आधारित शवदाह स्थलों की व्यवस्था होगी, और इससे स्मार्ट सिटी को राजस्व प्राप्त होगा। तो वहीं चौथी बात करें तो मारालोक परिसर को विकसित करने की योजना है। इसमें 2 मल्टीप्लेक्स संचालित किए जाने की योजना है। इसमें स्मार्ट सिटी कमाई करेगा। शहर में 15 से अधिक जगहों पर स्मार्ट सिटी की ओर से वीएमडी व बड़े इलेक्ट्रिक स्क्रीन लगाए गए हैं। अतिरिक्त 12 स्क्रीन लगने की तैयारी है। पांचवा, अदालतगंज तालाब को स्मार्ट सिटी संचालित कर रहा है। तो स्मार्ट सिटी इस तालाब में कई तरह की सुविधाएं शुरू करेगा और इसके संचालन के लिए नए सिरे से टेंडर जारी करेगा। छठा, 10 वार्डों में पटना स्मार्ट सिटी के लिए जन सुविधा केंद्र का निर्माण 4 साल पहले किया था, और अब जन सुविधा केंद्रों को स्वास्थ्य विभाग लेने की तैयारी कर रहा है, और इस भवन में मोहल्ला क्लिनिक जैसे सुविधा विकसित होंगे। इससे स्मार्ट सिटी को किराया मिलेगा। और देखिए किस तरीके से बिहार सरकार जो है बिहार को बेहतर करने के लिए, बिहार को स्मार्ट करने के लिए कई प्रकार की योजना पर काम करे। तो 10 ऐसी योजना चिन्हित की गई है, 10 ऐसी परियोजना चिन्हित की गई है जिससे बिहार सरकार जो है, बिहार जो है आत्मनिर्भर बनेगा, और उसी के पैसे से, इस 10 परियोजना के पैसे से बिहार को और भी स्मार्ट किया जाएगा। यानी अब बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार से मदद की जरूरत नहीं होगी, केंद्र सरकार की ओर से राशि की जरूरत नहीं हो सकेगी। और देखिए किस तरीके से बिहार में बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं, तो उसी के पैसे से बिहार को और भी स्मार्ट किया जाएगा, बिहार को और भी बेहतर किया जाएगा, बिहार को और भी हाईटेक किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।